हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज मार्केट में क्या हुआ और किस तरह से हम ट्रेडिंग प्लान कर सकते थे। देखिए, मैंने आपको कल ही बता दिया था, जिस चीज़ को मैंने आपको बताया था उस चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से मैंने आपको समझाया था और क्या क्या मैंने आपको समझाया था। उस चीज़ को एक बार रिमाइंड कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मार्केट में जो चीज़ मैंने आपको बताई है उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। अगर आपने ये पता नहीं है तो आप जाकर प्रेडिक्शन वाले वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने जो भी बोला होगा वहाँ पर आपको रिकॉर्ड हो चुका है। अब वो उस वीडियो को मैं हटा तो नहीं सकता। मैंने आपको बोला था कि कल ये इतना बड़ा कैंडल बना है तो मार्केट कल इसी रेंज में घूमकर रह जाएगा, इसी कैंडल के अंदर एक कैंडल बना सकता है। ये मैंने आपको बोला था। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग देता है तो मार्केट क्या करेगा, नीचे की साइड में आ सकता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ पर इस एरिया में ओपनिंग दिया, इस एरिया से ओपनिंग देकर मार्केट यहाँ तक गया और वापस से यहाँ तक आया है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और कल मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, उस चीज़ में मैंने आपको ये बोला था कि भाई एनालिसिस का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ यार एनालिसिस का वीडियो देखना मत छोड़िए, क्योंकि एक्चुअल में मार्केट की जो प्रेडिक्शन होती है वो उसी में समझ में आती है। अब यहाँ पर मैंने एनालिसिस के वीडियो में बताया था कि यहाँ से मार्केट हमारा 22,100 के आसपास जा सकता है। उसके पीछे का कारण क्या था मैंने आपको पहले ही समझा दिया था उस वीडियो में। 22,100 देखो, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में जो लेवल है, एक तो ये वाला लेवल है हमारे पास में, उसके बाद में एक ये वाला लेवल है हमारे पास में। इसका हाई ब्रेक करने का मैंने बोला था कि यहाँ से इसका हाई ब्रेक करेगा, उसके बाद मार्केट में नीचे की साइड में डाउन साइड देखने को मिलेगा। फिर अगर ऊपर की साइड में जाएगा तो इसका हाई ब्रेक करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर अपने पास में एक टारगेट था, अगर इस लेवल को पार करता तो यहाँ से कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेता। जो चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, अब जैसा कि पहले मैंने आपको बताया भी है कि देखो, कोई भी हाई अगर ब्रेक डाउन, जैसे मार्केट का ट्रेंड डाउन चल रहा है तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, हाई ब्रेक करेगा। तो ये हाई ब्रेक करने के बाद वापस से गिरेगा। क्यों गिरेगा कि ये जो होते हैं ना, मैंने आपको समझाया कि इंडूसमेंट आपको समझ में आना चाहिए। इंडूसमेंट क्या होता है इस पर हम बात करेंगे किसी वीडियो में। तो मैं आपको यहाँ से सैटरडे संडे जब भी ऑफ रहेगा, मतलब कहने का मतलब हमारा जो मार्केट का वीकली में ऑफ रहता है उसके हिसाब से मैं वहाँ पर आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो उसमें हम वीडियो बनाएंगे इस पर। तो यहाँ पर आपको उस वीडियो को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा कि किस तरह से ये होते हैं। तो ये छोटे छोटे क्या होता है, जैसे मार्केट नीचे चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, डाउन है, लेकिन ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये अपसाइड मोमेंटम आते हैं। ये अपसाइड मोमेंटम क्या होते हैं, ये वाले इंडूसमेंट बोलते हैं हम लोग को, जिसको आईडीएम भी शॉर्ट फॉर्म में हम आईडीएम बोल सकते हैं, आईडीएम, ठीक है। तो यहाँ से हम ये वाले, तो इस चीज़ को आप याद रखना। अभी बहुत बार क्या होगा कि जैसे ये चल रहे हैं, थोड़ा सा हाई ब्रेक हो गया, फिर वापस से इस तरह से चल रहा, फिर कोई हाई ब्रेक हो गया। तो ये जो बीच में आते हैं ना, जैसे हाई ब्रेक हो गया तो मतलब लोगों को क्या लगता है यहाँ से कि कहीं ना कहीं हाई ब्रेक हो गया है, अब तो यहाँ से मार्केट इस तरह सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तो यहाँ से वो बाइंग कर लेते हैं। यहाँ से वो क्या कर लेते हैं, यहाँ से उनको लगेगा कि ऊपर जाएगा, तो यहाँ से जब वो नीचे की साइड आने लगता है तो उनको लगता है कि सपोर्ट लेगा, सपोर्ट से ऊपर जाएगा, और मार्केट क्या करता है, नीचे की साइड में एक अच्छा सा डाउन मार देता है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हाई ब्रेक हो गया, हाई ब्रेक हो गया। अब बहुत सारे जो रिटेल बायर हैं, रिटेल बायर मतलब समझते हो आप, जो रिटेल बायर होते हैं वो क्या आप सोचते हैं कि यहाँ से क्या हो गया, एक हाई ब्रेक हो गया, मतलब जो प्रीवियस हमारा जो स्विंग हाई है उसका हाई ब्रेक हो गया। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा और सीधे वापस से चला जाएगा। अब यही हम लोग गलत फहमी पाल लेते हैं, हर बार यही चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा हाई ब्रेक किया इसने, और यहाँ से आपको लगा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, और मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे आया, और फिर यहाँ से उनके जो भी छोटे मोटे उनके एसएल यहाँ तक ही लगे होंगे, वो एसएल खा लिए। फिर मार्केट ने फिर से उनको यही बोला कि अब मैंने यहाँ से सपोर्ट नहीं लिया है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा हूँ और वापस से ऊपर जा रहा हूँ। तो फिर वो क्या करेंगे, एक बार एसएल हिट होने के बाद में फिर से वो यहाँ से दोबारा एंट्री बना लेंगे, और फिर मार्केट इनका फिर से एसएल खा लेता है। तो ये वाले भी एसएल खा लिए, उसके बाद मार्केट ने ये वाले भी एसएल खा लिए, और फिर जब उनको लगता है कि अब मार्केट तो गिर रहा है, तो ये वो यहाँ से सेलिंग में आते हैं, और सेलिंग में आकर यहाँ से क्या करते हैं, फिर सेलिंग करते हैं, और फिर मार्केट वापस से उनका एसएल खा लेता है। जबकि मैंने अपने जो बहुत सारे ऐसे प्राइस एक्शन के वीडियो है, प्राइस एक्शन के वीडियो में मैंने आपको बताया, जब भी मार्केट का ट्रेंड डाउन हो तो जब हर बार इस स्विंग पर आपको क्या करना है, सेलिंग का प्लान करना है, ना कि बाइंग का प्लान करना है। देखो, ये वाला जो अपने पास में स्विंग हाई है, ये वाला स्विंग, यहाँ पर आपको ये वाला स्विंग दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको सेलिंग का ही प्लान करना, सेलिंग का ही करना। देखो, हम लोग अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग 4 बार सही हो सकते हैं, 1 बार गलत हो सकते हैं। देखो, जब मार्केट ट्रेंड चेंज करेगा उस टाइम में हम गलत हो सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा
कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा हर बार मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ से हाई ब्रेक किया और यहाँ से ये लिक्विडिटी ग्रैब करके यहाँ से मार्केट नीचे आ गया और उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से वापस से मार्केट ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ से आपको हर बार आपको क्या करना था, यहाँ से आप सेल कर सकते थे और सेलिंग करके पैसा बनाया जा सकता था। तो ये सब बातें मैंने आपको जो बताई थी कल के वीडियो में, वो चीज़ें अगर आपको याद होगी तो आप शायद में समझ सकते होंगे। अब आपको एक चीज़ और देखने है, यहाँ पर देखो यहाँ से जो मूविंग एवरेज लगा के रखा है मैंने वो 9 का लगा के रखा है। तो मूविंग एवरेज को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अभी मैं आपको थोड़ा सा स्कैल्पिंग पर भी फोकस करवाऊँगा। स्कैल्पिंग क्या होता है, किस तरह से स्कैल्पिंग की जा सकती है, और तो वो चीज़ों के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर नॉलेज अगले ट्रेडिंग सेशन मतलब जो हमारा जो छुट्टी रहेगा उसमें हम लोग यहाँ पर ये बातें करेंगे। तो जितने भी सीखने वाले वीडियो हैं सैटरडे संडे को ही ज़्यादातर आते हैं, आपको ही पता है। तो सैटरडे संडे को आपको वो वीडियो देखना है। अब हम बात करें 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको एक बाइंग का मोमेंटम आपको दिख रहा था। तो यहाँ से चाहते तो आप बाइंग का प्लान कर सकते थे। यहाँ पर आपको सेलिंग का मोमेंटम दिख रहा था, तो यहाँ से आपको सेलिंग करके अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको एक ऐसे ही हिट हुआ होगा और फिर दोबारा से यहाँ पर एक सेलिंग करके यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आप कर सकते थे। यहाँ नहीं किया तो यहाँ से रिजेक्शन हुआ, यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते थे। दोबारा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से आपको एक बाइंग का मोमेंट था, फिर दोबारा यहाँ से आपको दिख रहा है एक बाइंग का मोमेंट था और यहाँ पर एक सेलिंग का था, यहाँ से आपका एक सेल हिट हो गया होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, बेटर तरीके से समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो मेन स्ट्रेटजी। देखो मेन स्ट्रेटजी तो हमने बात ही नहीं की। मेन स्ट्रेटजी क्या है हमारी मेन स्ट्रेटजी यही है। मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बताता हूँ। कौन सी चीज़ बताता हूँ कि आपको क्या करना है। देखो सिंपल तरीके से अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो सिंपल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना होता है, जो कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, प्रेडिक्शन वाले वीडियो में। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 3 लाइनें इस तरह से लगा देनी है और तीनों लाइनों को मैंने आपको क्या समझाया है उसके रूल्स आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बहुत सारे वीडियो में मैंने उसके रूल्स डिस्कस किए हैं। अब ये देखो यहाँ से आपको दिखना चाहिए कि मैंने ये जो लाइनें लगा दी मैंने कोई सेंटर कैलकुलेट नहीं किया है कि यहाँ का और यहाँ का हो सकता है 5-10 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा आप चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको मैंने क्या बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पर खुलेगा तो इस तरह से मार्केट, अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे यहाँ खुल जाएगा तो इस तरह से इस लाइन से टच करके नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुल जाता है, मान लो यहाँ पर कहीं पर खुल जाएगा तो इस वाली लाइन को टच करके नीचे आ जाएगा। या फिर मार्केट अब यहाँ पर खुल गया तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ऊपर वाली लाइन को टच करके नीचे आया था। यहाँ से चलिए हम देखते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। और कैंडल किस तरह से बनेगी मैंने आपको बताया था कि देखो ये वाली जो कैंडल है आपको दिख रही होगी, इतनी बड़ी कैंडल है, तब इसके अंदर ही कैंडल बनना होता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, जब भी कोई बड़ी कैंडल बनती है तो उसके अंदर ही कैंडल बनने की ज़्यादातर होता है, क्योंकि मार्केट में फिर अगले दिन मोमेंटम इतना दिखाई नहीं देगा। 5 मिनट के चार्ट पर हम चलते हैं, देखते हैं कि आज हमको जो त्रिदेव स्ट्रेटजी आपको पता ही होगी, उसके हिसाब से आपको ट्रेड मिला है कि नहीं मिला। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट में यहाँ से आपको देखोगे त्रिदेव स्ट्रेटजी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ से अपना मार्केट ओपन होता है, कहाँ से, यहाँ से कहीं से ओपन होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक बाइंग आई हुई है। तो हम लोगों को यहाँ से बाइंग करना नहीं, क्योंकि हमारा एरिया बाइंग का ये वाला था और यहाँ से मार्केट ओपन नहीं हुआ। अब यहाँ से जो रिस्क ले सकता है वो बाई कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग यहाँ से देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर मार्केट इस तरह से जाएगा तो यहाँ रिजेक्शन लेके वापस से नीचे आएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ मार्केट क्या नीचे आया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते थे, सेल करके पैसा बना सकते थे। खत्म हो गया काम। अपने को एक ही ट्रेड मिला यहाँ से और एक ही ट्रेड में प्रॉफिट हो गया। अभी 17 ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से निफ्टी 50 का चार्ट समझ में आ चुका होगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से पहले हम लोग वही त्रिदेव स्ट्रेटजी देख लेते हैं, क्योंकि बाद में बाकी सब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कल वाली जो लाइनें मैंने लगाई थी वही लाइनें यहाँ पर लगी हुई है। अब मेरे को कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है शायद। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दिखाई दे रही होगी आपको, शायद थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ चार्ट। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी कल वाली जो लाइनें लगाई, आपको दिख रहा होगा ये वाला बॉटम, ये वाला टॉप और ये वाला मिडल। अब हम बात करते हैं कि हम लोग यहाँ से किस तरह से पैसा बना सकते हैं। तो फिर आपको यही पता है कि ये वाला अपने लिए बाइंग एरिया है और ये वाला अपने लिए सेलिंग है और ये वाला अपने लिए बाई सेल दोनों ही हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियरली हर बार आपको समझ में आ ही जाती होगी। मेरे को हर बार समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी वैसे तो।
अभी फिर भी आप सभी का इतना प्यार मिल रहा है, आप बहुत सारा कमेंट कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ज़रूर छुट्टी के दिन मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है और उस सवाल का जवाब मैं दे नहीं पाया हूँ, तो ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर हम बात करें मार्केट की, तो देखो मैंने आपको बोला था कि अगर हमारा मार्केट इस एरिया में आ जाए, देखो अगर हम बात करें 9.15 का, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा होगा, तो ये रेड कैंडल दिखा है, आपको दिख रहा होगा रेड कैंडल 9.15 का कौन सा है, रेड कैंडल है। तो यहाँ से क्या हो गया, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये जो बायर्स यहाँ पर कुछ बैठ गए थे, कल क्या हुआ था, कुछ बायर्स यहाँ पर बैठ गए होंगे, तो यहाँ से एक जो लिक्विडिटी थी वो लिक्विडिटी यहाँ से क्या हो गई, खत्म होगी। ये रेड कैंडल बना, जैसे लिक्विडिटी खत्म होगी उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बाइंग जोन, जो कि अपना बाइंग जोन है। यहाँ पर मैंने आपको बोला सेल तो करना नहीं है, बाई करना है। तो यहाँ से बाइंग जोन से आपको देखो यहाँ से एक बाइंग आती हुई दिख रही है। अगर आपने ये बाइंग मोमेंटम पकड़ा होगा तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 47,450 के आसपास था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ से 47,851 के आसपास, मतलब सोचो 400 पॉइंट का यहाँ से एक रैली था। अगर आपने 100 पॉइंट भी यहाँ पर कमा लिए है तो बहुत अच्छी सी बात है यहाँ पर। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हमारा मिडिल लाइन, जो मिडिल लाइन है उससे यहाँ से कहीं ना कहीं सेलिंग आने के चांसेस है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि मिडिल लाइन से टच होकर यहाँ से सेलिंग वापस से 400 पॉइंट का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से एक अच्छी सी सेलिंग आई, मतलब दोनों ही साइड में आपको इससे पैसा कमाया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको यहाँ से एक बाइंग आपको देखने को मिली, फिर यहाँ से आपको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से आपने सेल की कोशिश की होगी, लेकिन मार्केट ने यहाँ से आपका एक एसएल हिट कर दिया। दोबारा से आपने यहाँ पर बाई की कोशिश की होगी, लेकिन मार्केट ने फिर क्या किया, यहाँ से वापस से आपका एसएल हिट कर दिया। लेकिन फिर से आपने अगर किया होगा तो देखो ओवर ट्रेडिंग होती, ज़्यादा तो करना नहीं है, मैं आपको बोल ही चुका हूँ। तो यहाँ से फिर भी आप अगर चाहते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक सेलिंग में आपको फिर से पैसा बनने को मिलता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद अगर हम प्राइस एक्शन को भी देख ले तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बार बार ये ट्रेंड लाइन को टच होता हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ से हर बार रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है, जो कि एक प्राइस एक्शन का पार्ट है। प्राइस एक्शन में आपको वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए, और दूसरा कमेंट करिए ताकि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए तो उस चीज़ पर मैं आपको वीडियो दे पाऊँ। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा 20 मूविंग एवरेज। अब एसएल हंटिंग की हम बात कर ले रहे हैं। तो एसएल हंटिंग की अगर हम बात करें तो देखो ये वाला जो स्विंग था ना अपना लास्ट वाला, ये वाला स्विंग, अब ये वाला भी एक स्विंग है और एक वाला ये भी है। तो इसको जैसे ही हिट किया और दूसरा अपने पास में ये जो मिडल लाइन थी यहाँ से, यहीं से रिजेक्शन ले लिया मार्केट ने, तो यहाँ से सेल करके हम पैसा बना सकते थे। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो एसएल यहाँ पर पड़े होंगे वो एसएल यहाँ से कट गए और मार्केट नीचे चला गया। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करते हैं जो यहाँ से कुछ बायर्स आए होंगे 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से, तो वो यहाँ से निकल गए होंगे। तो फिर से मार्केट ने एक इंडस्टमेंट लिया, आईडीएम यहाँ से लिया। तो यहाँ से फिर से लोग बाइंग करने आएंगे, उनका एसएल खा के मार्केट ने यहाँ तक, जो यहाँ तक फाइनल तक बैठे थे उनको भी निकाला और मार्केट यहाँ से टर्न हुआ। और फिर यहाँ से बायर्स आएंगे, फिर उनका एसएल यहाँ पर खाया। मतलब एसएल हंटिंग से भी बढ़िया से यहाँ से आप प्रोग्राम कर सकते थे पैसा बनाने का। 20 मूविंग एवरेज, उसके बाद में हमारी त्रिदेव स्टडीज, सारी चीज़ें यहाँ पर बराबर से काम की है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मंडे को, और मंडे के लिए एनालिसिस मैं आपको डाल दूंगा आज या कल में।